अकेडमी यूट्यूब पे मौजूद है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में मौजूद हैं, इन्होंने कंप्लीट होमवर्क किया था और इन्होंने अच्छा काम किया। तो इंशाल्लाह हम ये इन स्टूडेंट्स को हम पूरे 12 लेक्चर्स जो हैं सर शहजाद मिर्जा के वो सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो सर शाहजेब आप शुरू करें। थैंक यू। मैंने लेक्चर का जो लिंक है वो भेज दिया है। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ठीक है जी आप मिस अपनी स्क्रीन बंद कर दें। ये स्क्रीन शेयर हो गई सबको? जी जी जी, तो ये हमारी क्लास में हो रहा है आज GBOB की। सर साउंड नहीं आ रहा, आपने प्ले विद म्यूजिक नहीं किया, प्ले विद कंप्यूटर साउंड। जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ आ रही है। तो जब आवाज आप नहीं आ स्क्रीन शेयर करें ना तो वो साथ में कर दें, प्ले विद कंप्यूटर साउंड। शेयर कंप्यूटर सॉन्ग, ओके। हाँ, प्ले विद कंप्यूटर साउंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है GBOB का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे कि SEO के टूल्स कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं कि गूगल का जो इंटरनल सिस्टम था, स्कोरिंग सिस्टम, किसी साइट की अथॉरिटी के लिए जो स्कोरिंग सिस्टम था, ये चंद साल पहले इन्होंने हाइड करवा दिया, इसको शो नहीं करवाते अब। इससे पहले इसको देखना मुमकिन था। इसका नाम था पेज रैंक, या इसे गूगल PR भी कहते थे। तो इसके जब ये छुप गया तो इसके बाद कई ऐसे प्लेयर्स मार्केट में आ गए जिन्होंने गूगल की तर्ज पे एस्टिमेट्स लगाना शुरू कर दिए। इनमें सरफहरिस्त जो है वो AHREFS है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये AHREFS है, लोग इसे Ahrefs भी कहते हैं। तो इसके अलावा एक टूल है जो जिसका नाम है मॉज। इसके बाद एक और टूल है मैजेस्टिक। इसके बाद एक और टूल है सेमराश। ये मार्केट में जो प्रोमिनेंट है, जो टूल्स हैं जो पॉपुलर हैं, उनमें से 4 के नाम हैं। बाकी जो है मोस्टली ऐसे हैं जिनको लोग फॉलो नहीं करते या बड़े कम लोग फॉलो करते हैं, लिहाजा उनको यहाँ पे उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं था। वैसे हम इनमें से 2 से 3 टूल्स इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी टूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल चीज़ ये है कि जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे वो किस टूल पे यकीन करते हैं, किस टूल सिस्टम को सही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो AHREFS है, इसके स्कोरिंग सिस्टम को हम कहते हैं DR। मैं दिखाता हूं अभी आपको कुछ देर में। जो मॉज है उसको हम कहते हैं DA। अब कई लोग DA को फॉलो करते हैं, कई लोग फॉलो करते हैं इसको DR को, और कई लोग मैजेस्टिक के TF को। जी, तो सबको DR DA का सबका मालूम है क्या चीज़ होती है? जी अथॉरिटी होती है और डोमेन देता होता है शायद। जी, इसमें आपको बता रहे हैं कि आपने किसी साइट को किस तरह से आपने ना एनालाइज करना है। इसमें आपको एनालाइज में होता है कि DR DA वगैरह, ठीक है, PR वगैरह, और उसका ट्रैफिक वगैरह और स्पैम स्कोर वगैरह। ये बस 4 से 5 चीज़ें होती हैं जिससे हम हर किसी साइट को हम एनालाइज वगैरह करते हैं। तो ये उससे उनके टूल्स वगैरह बता रहे हैं कौन सी किस तरह से यूज़ करने हैं। तो सर हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं सबके पास कौन सा टूल इंस्टॉल होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले?
असल में ना स्टार्ट पे हमें ये सब जो टूल इन्होंने बताए हैं वो ये टूल हैं पेड, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि हमने ना फ्री टूल से ही हमने सब साइट्स को एनालाइज वगैरह करना है स्टार्टिंग पे। तो अभी हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं है पेड टूल्स की। चलिए फ्री बता दें कौन कौन से इनके पास होने चाहिए जो फ्री अवेलेबल हैं। जी बस ये जैसे ये क्लास खत्म होती है ना मैं आपको फिर सारी इनका बताता हूँ। हाँ चलें तो को सर क्लास ट्रस्ट में जो है ना। फ्लो उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों जीबीबी के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है। आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूमात लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। आपको हमारी टीम बता प्राइसेस हैं वो कैसे। अगर आप देखें ये टूल को, इसकी प्राइस तो अच्छी खासी यहाँ पे नजर आती है, लेकिन घबराना नहीं आपने। $99 से स्टार्ट होती है पर मंथ। लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कि ये इस तरह के टूल्स पर मंथ लेते हैं और आगे वो सस्ते दामों देते हैं। अगर आपको ऐसे टूल चाहिए हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें मेरी रिकमेंडेशन है। जो लोग सेल कर रहे हैं मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे रिकमेंड किया होता है ताकि लोग उनसे बाय कर सकें। लेकिन एक बात बताऊं कि मेरा इन दोस्तों से कोई लेन देन नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, किसी टूल्स किस्म मिल की जाता है कमीशन अंदाजा। नहीं है। तो माजर के साथ जी सर। टूल्स कितने का मिल जाता है ये जो सर कह रहे हैं बाय कर लें। सर ये तो हाईली पेड टूल्स होते हैं जिसमें एसएमएस वगैरह होता है, एचआरएफ होता है, मोज वगैरह होते हैं। असल में इनकी ज़रूरत अभी स्टार्टअप पे नहीं पड़ती। जब बच्चा न्यू कमर हो ना तो सही। ज़रूरत नहीं है उसको कि ये पे उसको बाई करे। तो ये अफोर्डेबल नहीं होते ज़रा स्टार्टिंग पे। तो जब आपका काम ज़्यादा आ रहा हो, जब आपको अच्छी तरह से डीपली एनालाइज करना हो उस को, तब आपको ज़रूरत होती है इसको बाय करने की। वैसे ठीक है। फिर भी इसके अलावा भी काम चल जाता है हमारा। चलें ठीक है। मुझे इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, लेकिन इनकी सर्विस हमने टेस्ट की हुई है पहले से और काबिल इत्मीनान है। लिहाजा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अगर आपको सस्ते अगर टूल्स चाहिए तो ये बाय ऐसी टूल्स हैं। यहाँ पे देखिए नासिर खान से ये फ़ोन नंबर है उनका, ये ले लीजिएगा। अगर आपको चाहिए पेपाल की सर्विस चाहिए तो इनसे ले लीजिएगा। अगर आपने कंटेंट राइटिंग करवानी है तो यहाँ से। वापस आते हैं जो AHREFS टूल है, इसको हमने देखना है कि कैसे इस्तेमाल करना है इसको। ये मेरे पास खुला हुआ है HRF टूल। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे अपना डोमेन यहाँ पे एंटर करूँ AHREFS के अंदर तो ये मुझे दिखाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है DR। DR से मुराद है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इनका स्कोर है HRF वालों का। ये एस्टिमेट है कि गूगल का PR तकरीबन कितना होगा। तो इससे मुराद ये नहीं होती कि गूगल में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा, लेकिन ये क्लोज एस्टिमेट्स हैं। जब असल चीज दस्याब नहीं है तो हमें एस्टिमेट से गुजारा करना पड़ता है। लिहाजा पूरी दुनिया ही इन एस्टिमेट से गुजारा कर रही है। अब यहाँ पे देखें डोमेन रेटिंग इनके पास है और दूसरा इनका पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं UR। इससे मुराद है URL की रेटिंग। यानी एक तो पूरे डोमेन की पूरी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उनकी ओवरऑल रेटिंग ये है DR। और जिस पेज को आपने चेक किया था उस अकेले पेज की रेटिंग ये होती है UR। इसके बाद यहाँ पे होते हैं रेफरिंग डोमेन्स। ये भी चीजें मैटर करती हैं रेफरिंग डोमेन्स वाली। पता क्यों? रेफरिंग डोमेन्स जो हैं बताते हैं कि किसी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स बने हैं वो कितनी डिफरेंट वेबसाइट से आ रहे हैं। लिहाजा मेरी वेबसाइट को 96 वेबसाइट्स की तरफ से लिंक्स आ रहे हैं, वहां पे लगे हुए 90। ये चीज़ सबको क्लियर होगी है रेफरेंस डोमेन की। जी जी। यूआर था ना, एक बार दोबारा यूआर क्या था? यूआर का ठीक है। असल में ये हमारा यूआरएल होता है किसी भी साइट का। अगर अगर ये यूट्यूब का ये पेज है ना तो ये इसका ये यूआरएल होता है। इसको हम यूआर भी कहते हैं, इसको यूआरएल भी कहते हैं। अच्छा। 6 वेबसाइट्स पे
और यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल बैकलिंक एज 9 है। अब इसमें हुआ क्या है कि इसने बताया कि यूआरएल 33 है, ठीक है, और डीआर 37 है, और 96 डोमेन के ऊपर इनके बैकलिंक लिखे हुए हैं इस साइड के ऊपर, इस साइड के, ठीक है, और उन साइड से 96 साइड्स में से 479 इसको बैकलिंक आ रहे हैं, जिससे इनकी डीए इंक्रीज हुई है, जिससे हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि 96 उनके कई वेब पेज पे मेरा लिंक लगा हुआ है, किसी के 5-6 पेजेस पे लिंक लगा हुआ है, तो टोटल लिंक्स जो आ रही है मेरी तरफ, मेरी साइट की तरफ 479 है। एक यहाँ पे है ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दोस्तों जहां जहां पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का वर्ड आएगा, इससे मुराद ये है कि वहां पे आपकी चेक की जाने वाली साइट पे लोग सर्च करते हुए कितने लोग पहुंचे माना। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह मैंने सर्च किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मैं ऑर्गेनिकली वहां पे पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे टूल में आप देखेंगे जो यहाँ पे ट्रैफिक नजर आती है, ये एस्टिमेट्स हैं ट्रैफिक के, जो डिजाइन वैली को गूगल की सर्च से ट्रैफिक मिलती होगी, यानी कितने लोग महाना इस पे आते होंगे। लिहाजा ये ट्रैफिक भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने नोट करनी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनको नोट करना भी शुरू करेंगे। दूसरा जो टूल है इसके साथ देखते हैं जरा यहाँ पे क्या चीज है। मॉज, मॉज का जो सिस्टम है इसको कहते हैं डीए। डी जो मॉज का है वो समझ लें कि इनका डी होता है, डोमेन हैं उसको, तो नाम कुछ भी रख लें, असल में तो स्टूडेंट्स में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप फौरी तौर पे बोल सकते हैं, और लाजमी आपने क्वेश्चन पूछना है। हर क्लास में कम से कम 5-5 क्वेश्चन आपने पूछने हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको समझ आ रही है। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रही। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आपने 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर क्लास में से पूछने हैं सर से, ठीक है? जैसे मैं सर से पूछ रहा हूँ, तो इसी तरह से आपने हर हर स्टूडेंट ने पूछने हैं। अभी तक जो सर शायद जितना काम अभी हमने सीख लिया है, इसमें से स्टूडेंट से पूछें कि आप इनसे क्वेश्चन कहें कि जो अभी तक आपने सीखा है इस लेक्चर में, इनको क्या समझ आई है, इनसे क्वेश्चन करें। ये वन बाय वन, जैसे सबसे पहले अलियान आ रहा है स्क्रीन में, तो अलियान से पूछें कि अभी तक हमने जो सीखा है क्या इनको समझ आई। इनसे क्वेश्चन करें सर शाहजेब। पहले ऐसे करते हैं ना कि आप क्लास को अच्छी तरह से बात करके, तो फिर आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसको राइट के लिए करेंगे, क्लास जो है ना ठीक है? वो जैसे बहुत क्लास लंबी है एंड हो गया फिर आपको मुझसे सर। मैं कह रहा हूँ क्लास बहुत लंबी है, फॉर एग्जांपल 45 मिनट 1 आवर की, तो इतना कुछ याद नहीं रखा जाता ना। तो जैसे अब हम 15 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो हमें कुछ याद रहेगा, तो रिवीजन भी होती जाएगी। जो अभी ये लेक्चर तो कंप्लीट होने देना, लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ये जो है एक वीडियो, इसके बाद कर लेते हैं। चलें ठीक है, ये वीडियो मेरे ख्याल 11 मिनट की रहेगी, 7 मिनट, ठीक है चलिए इसके बाद कर लेंगे। तो इसलिए सबने तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है? आगे चलिए। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। और 149 इसके लिंकिंग रूट डोमेन्स है। 149 से मुराद ये है कि जो यहाँ पे रेफरिंग डोमेन्स है, ये इसको मॉज वाले कहते हैं लिंकिंग रूट डोमेन्स। तो ये बताते हैं कि 149 वेबसाइट से मेरी वेबसाइट को लिंक्स आ रहे हैं। अब एक बात बड़ी अहम है कि इसका फर्क क्यों आता है। फर्क इसका इसलिए आता है, आपकी वेबसाइट के शायद जी, तो इसमें होता क्या है कि इसने ना सर ने दो साइड से अपनी साइट को एनालाइज किया, ठीक है? इसमें एक साइड ने कम बताई है, इसमें एक साइड ने ज़्यादा बताई है। हर ये कोई भी साइट जो होती है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट इसका एनालाइज नहीं करती, ठीक है? वो सिर्फ गूगल ही कर सकता है। तो इसलिए तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें लिंक डोमेन का।
बहुत सारे लिंक्स हों या आपकी क्लाइंट की साइट के बहुत सारे लिंक्स हों, लेकिन इस टूल ने जितने लिंक्स को पढ़ा और काबिल जिक्र समझा, वो इसने यहाँ पे शो करवा दिया। और इस टूल ने जितने लिंक्स को पढ़ा और काबिल जिक्र समझा, उसको यहाँ शो करवा दिया। ये तीन वेबसाइट्स ने अपने डिफरेंट नेम्स इसके रखे हुए हैं। अब मोस्टली जो लोग हैं या तो डीए को फॉलो करते हैं क्लाइंट्स, या डीआर को फॉलो करते हैं। तो जो अभी तक इंटरनेट इशू आ रहा है। ऐसा कर लिया करेंगे कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम क्लास को डाउनलोड कर लिया करेंगे, उसके बाद हम शेयर कर लिया करेंगे, जिस तरह ना नेट प्रॉब्लम होगी ना आएगा। जी जी बिल्कुल। असल ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसमें मुझे समझ आ गई है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ में गाइड करना है। मैं आपको सारे वो टूल्स वगैरह अच्छी तरह से ना गाइड कर देता हूँ उसके। क्या कहते हैं आप? जी जी, आप ऐसा करें, टूल्स वगैरह आपके पास तो होंगे, तो आप ये बता दें कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, जी तो जी उन्हें हमने कैसे देखना है। जी ठीक है। तो वो मैं आपको ना अभी सारा समझा देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी जी, आ जी, रही आ है रही आवाज़ है। सर आपकी। आप साथ साथ इनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं सर, कि कैसे हम वर्किंग करते हैं। आप साथ साथ इनको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दें। सर मैं कह रहा हूँ कि अभी हम वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने सिर्फ टूल्स को ही बताया है कि टूल्स के बारे में किस तरह से हमने इस साइट को एनालाइज करना है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जी जी बिल्कुल, वो सही रहेगा। क्योंकि वीडियोज़ वगैरह तो चल नहीं रही। अच्छा, चले कोई बात। तो क्लाइंट्स की जुबान होगी, आपने इसके मुताबिक ही काम करना है। मेरा जी, तो सबसे पहले हम कहते क्या है कि हम किस साइट को कोई साइट ढूंढते हैं, ठीक है। उसका फिर हम डी आर वगैरह फाइंड करते हैं। तो ठीक है, ये हमारी साइट्स हैं। आउटरीच लेक्सी, इसका हम करते हैं डी ए चेक। मोज का जैसे ये एक साइड है, ठीक है। वेब एच टूल चेकर। तो सर शायद हम आज भी आ गए हैं, तो सर हम आज भी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, आई थिंक तो उनका वो हैंड रेज है, तो उनको भी मौका दें कुछ बोलने का। सर शायद सर हम आज भी आ गए हैं। जी सर, हमारा आप बात करें अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। जी, ठंड का पता नहीं क्या मसला है। साथिया की तरफ लगता है माइक ऑन है, तो साथिया अपना माइक ऑफ कर दें जब आप उसको मौका दो। तो साथिया आप माइक ऑन कर लें।
सादिया आपका माइक ऑन है लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम जी सर, ठीक ठाक हैं। अच्छा शजीब भाई, इधर ना softo.org लिख दें, वो उधर से जल्दी एनालाइज हो जाएगा। ये ना सर्वर डाउन चल रहा है इसका। सर शाहजेब को मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही सर शाहजेब की, उनकी नेटवर्क में इशू आ रहा है आई थिंक सो। क्या ख्याल है सबका? मैं भी। जी तो आप सर हमारा आप कंटिन्यू कर लें जहां तक वो पहुंचे हैं। तो सर पहले वो शाहजेब की तो आवाज नहीं आ रही। ओपन हो आप गया। अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। आगे लाइन पे दोबारा बैक ऑनलाइन आगे। ऑनलाइन आ गए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से मास्टर आप यहाँ से कंटिन्यू करें, इशू चल रहा है। हाँ वो शाहजेब की तरफ से कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है। अभी ठीक हो गए? जी सर शाहजेब ठीक हो गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शजीब भाई करें करें, आप मास्टर कंटिन्यू करें आगे, ठीक चल रहा है। इस तरह करें कि आप यहाँ से कंटिन्यू करें। हमने अभी गाइड करना है कि टूल्स के बारे में। आप सबको आवाज आ रही है? मास्टर आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही, वो ब्रेक हो रही है। मुझे आवाज आ रही है। जी अब आ रही है सर। अब यहाँ से स्टार्ट करें। आपको गाइड करना है कि और सबको किस तरह से करना है। हेलो आवाज आ रही है आपके, कंटिन्यू रखें आप। ये आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। हेलो टीम भी स्टूडेंट भी क्वेश्चन आंसर किया करें साथ साथ। तो आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सर आपको कहीं यहाँ से कंटिन्यू करें। मेरे ना ठीक है सर, हम आज आप आगे कंटिन्यू कर लें। ये लेक्चर जो है ना फिनिश कर लें, 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। जी सर तो अब आपने टूल्स तो बताए नहीं। क्या कह रही हैं आप? टूल्स वगैरह तो बताए नहीं, और वो प्रैक्टिकल तो दिखाया नहीं कि कैसे चेक करना है ट्रैफिक वगैरह को। हाँ जी सर, ये सर हम आपसे पूछेंगे कि सर हम आपको आपको लैंग्वेज बताते हैं आपको सर, मेरा इशू चल रहा है इस टाइम। फिर यहाँ हाँ से सर। अगर सर हम आज कंटिन्यू कर लेना। हाँ सर, हमारे आपको आवाज आ रही है? अपने स्क्रीन बंद कर दें। आप स्टार्ट करें सर, हम आप करें, स्टार्ट करें आप। ठीक है सर, मैं करता हूँ। ठीक है सर, शाहजेब की तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉशन भी आ रही थी और डिसकंटिन्यूटी भी आ रही है। चलें आप करें, इसमें से आप क्वेश्चन पूछती जाएं। और साथ में सारी टीम क्वेश्चन पूछे। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। हर हर बंदा जो है कम से कम 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछे। बदी आपको आवाज आ रही है? समझ आ रही है आपको? बदी की पार्टिसिपेशन तो होती है क्लास के अंदर में, बदी की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। आवाज टूट टूट के आ, मतलब पुअर कनेक्शन है, काफी खराब आ रही है और बहुत स्लो। अच्छा
ठीक है, चलें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, सर हमाद भी हैं और मिस ज़ीनत भी हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं अभी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आज की क्लास में जितना काम अभी हमने सीखा है, उसमें आप मुझे बताएँ क्या-क्या आपको समझ आई, क्या-क्या याद है? बस इसके बारे में ही पढ़ा है। आज ये की क्लास फ्री में भी हमने क्या होते हैं, सीखा? कुछ बाय भी करने होते हैं। ज़ीनत और ये सही सही क्या सही आंसर इनका? सर आंसर ठीक है इनका? वॉइस तो मुझे कट कट के आ रही है। अच्छा, फिर वो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है। कोई मसला नहीं, हमें तो अभी हर हाल में जो है ना वो क्या कहते हैं सीखना ही है। हमने ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बड़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग कौम है, तो हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सर हम आज आप पूछें क्वेश्चन टीम से, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछें। जी सर। अब इनसे लेक्चर पूछें आज आपने क्लास में क्या पढ़ा है और इनसे इंटरव्यू लें। क्लास का मेरा ख्याल ऑलमोस्ट एंड चल रहा है। 1 घंटा हो गया क्लास को ऑलरेडी। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। तो सादिया का तो माइक का मसला है, आई थिंक ये तो आंसर नहीं कर रही। इनको मैंने काफी दफा बुलाया है। और आलियान से पूछते हैं। आलियान आप बताओ क्लास में क्या सीखा? 1 घंटे की क्लास हो गई है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको क्या याद है? सुदेव भाई। सर ने ये बताया है कि एक वेबसाइट की हमने ट्रैफिक वेबसाइट को चेक करना है कि उसकी पेज अथॉरिटी यानी कि उसकी ट्रैफिक वगैरह उसके चेक करने के डिफरेंट टूल्स हैं, और डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया। कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं। उन्होंने ठीक है। कुछ फ्री टूल के बारे में बताया, कुछ पेड के बारे में बताया। मोज हो गया, AHR हो गया, इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी वजह से हम उनकी ट्रैफिक DAPA वगैरह फाइंड कर सकते हैं। टूल्स पेड के हमें बारे में जरूरी तो नहीं है, सर ने ये भी कहा पेड अभी जरूरी नहीं है, तो अभी जस्ट आप फ्री टूल से ही गुजारा करें। जी अभी हम स्टार्ट में तो यही करेंगे ना, पहले फ्री टूल से गुजारा करेंगे। जब हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाएगा तो हम आस्ते आस्ते फिर पेड कोर्स है, पेड टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अभी ये सर हम आज आप इनसे क्वेश्चन पूछें जो पहली 3 क्लासें हो गई हैं और आज की चौथी क्लास है, इन सब की समरी इनसे इनको बता दें, खुद भी बता दें, वो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मिस जीनत कह रही है मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि कैसे हम ट्रैफिक चेक करेंगे, वो इनको दिखा दें कैसे हम ट्रैफिक चेक करते हैं। कोई एग्जांपल ले लें। ठीक हो गया। अपना शुजेब भाई मुझे वो लेक्चर भेज दें जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि मैं वो डिटेल से मैं आगे आपको शुरू फॉरवर्ड कर। करूँ, मेरे पास है लेक्चर नंबर 4, अभी ओके। मैं भेज रहा हूँ। नहीं, जो लेक्चर अभी जो कंटिन्यू चल रहा है ना, वो जो अभी बता रहे थे उसके बारे में डिस्कस करनी है। अभी जो पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और अभी जो चौथी कंटिन्यूटी हमारी जो कंटिन्यू क्लास है, इसकी समरी इनको क्लास को बता दें, उनको होमवर्क दे दें और कल को फिर हम इसी टाइम जो है ना इनको क्लास पे लेके आएंगे। ठीक है। आपको मैंने लिंक भेज दिया है। हाँ सर, अभी हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ इनको बताना है कि DA PA स्पैम स्कोर वगैरह और ट्रैफिक वगैरह कैसे फ्री में चेक करते हैं। ठीक है, बस ये आप ये इनको गाइड कर तो देंगे ये बस। चीज़ें ऑलरेडी बता नहीं थी लास्ट लेक्चर में। नहीं, ये इनको बता दिए हैं, लेकिन अभी इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि किस तरह से किस साइड से हमने चेक करनी है पी टूल्स। यूट्यूब में DA मेरे कहाँ से ख्याल चेक से करना है इसके बाद नहीं चलेगी, क्योंकि ये ये जो जेनमेट हमारे से सामने, चलेगी प्रोसेस। जी अभी तक चलें हमारे आप सामने आप इशू चल रहा आप जुबानी फिर बता दें, आप अपनी तरफ से इनको करके दिखाएं ना काम। हमारा मकसद तो अच्छा, है कि भी ये क्या कर रहे थे, हम यहाँ सही से काम शुजेब भाई ने वो लीव आउट किया है, ठीक है, उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइक एग्जांपल ये वाली हमारी वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, इसका हमने अब DA PA स्पैम्स को और ट्रैफिक एनालाइज करनी है विदाउट पेड टूल के बगैर। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, किन टूल के जरिए कर सकते हैं फ्री में, तो ये अभी मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले हमें इसका चेक करना है DA PA और स्टैम्प्स को। तो एक ना एक्सटेंशन है मोज की, तो आप सब ने उसको अपनी वो गूगल क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है।
ये एक्सटेंशन है मोज की, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा। आपने ये मोस की जो एक्सटेंशन है इस पे अपना अकाउंट बनाया है? जी, इसके ऊपर आप ना साइन अप भी कर सकते हैं। इसके ना कुछ फ्री टूल्स हैं जो कि आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये सामने उसका मोज का होम स्क्रीन आ गई है, ठीक है। और ये वैसे टूल ये है पेड, लेकिन हम कुछ ऐसे स्टैट इस टूल के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। लाइक ये देखें, फ्री एसईओ टूल लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें, ये आ रही हैं कुछ हम इनके ज़रिए से कुछ लिंक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, लिंक बिल्डिंग के लिए। और हम अपनी वेबसाइट की DAPA और DR और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक्सटेंशन ऐड कर ली है इसके अंदर, ठीक है, गूगल के अंदर। तो हम किसी भी वेबसाइट का ना हम DAPA और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब इधर शो हो रहा है, इस जो वेबसाइट है, ये जो डोमेन है, इस डोमेन का जो DA है वो 50 है, ठीक है। नज़र आ रहा है सबको? जी जी आ रहा है। ठीक है। और इस डोमेन का जो PA है वो है 35। DA मीन डोमेन अथॉरिटी, कि किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी जितनी अच्छी होगी वो वेबसाइट उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। और पेज अथॉरिटी, इसको PA को कहते हैं पेज अथॉरिटी। किसी भी ये जो वेबसाइट है, अब इसका लाइक कोई पेज बना लेते हैं हम कोई टीम का, ठीक है। अब आगे ये देखें, स्लैश डाल के आगे टीम का आ गया है, ठीक है। अब आगे DA वही सेम रहेगी, ठीक है। DA पूरी डोमेन की होती है, पूरी डोमेन मतलब ये वाली वेबसाइट, ठीक है। और आगे जो पेज आ जाता है, पेज अथॉरिटी, ये होती है जो आपने पेज ओपन किया है इस वेबसाइट पे, ये उस चीज़ का ये स्कोर होता है, पेज अथॉरिटी 19, ठीक है। तो आई थिंक सर वो बता रहे थे कि UR भी हम इसे कहते हैं। सॉरी? UR जी, UR भी यही होता है। यही होता है वो पर भी। बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। वो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पेड उसके एनालाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो UR हम सिर्फ Ahref के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। URL ये सारा होता है, ये सारी चीज़ URL होती है। और ये चीज़ UR भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी ठीक है। DAPA और UR, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। और ये जो PA और UR होता है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है ज़्यादातर, किसी का नहीं भी होता सेम, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये जो स्पैम स्कोर होता है, स्पैम स्कोर हमारी वेबसाइट का जितना ज़्यादा कम होगा, हमारी वेबसाइट उतनी अच्छी होगी, ठीक है। उतनी हमारी वेबसाइट वो स्पैम से फ्री होगी। और जितना ज़्यादा इसका स्पैम स्कोर होगा, ज़्यादा लाइक 10 होगा, 12 होगा, तो वो हमारी वेबसाइट उतनी ही मतलब कि ख़राब होगी। लोग कोई भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि यार ये वेबसाइट अच्छी है कि नहीं, क्योंकि इसका जो स्पैम स्कोर, जिस तरह हम ईमेल करते हैं ना लोग, और ईमेल स्पैम में आ जाती है, ये देखें स्पैम में आ जाती है, लोग इसको चेक नहीं करते, ठीक है। ये शो हो रही है ना आपको, ये देखें, जी 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 मुझे ठीक है। इसकी इसी नहीं तरह है। वेबसाइट में भी होता है कि DA लाइक ये हमारा DAPA है, ठीक है, ये हमारा स्पैम है। अब देखो, स्पैम को मैंने कभी ओपन ही नहीं किया, मुझे पता है यार ये चीज़ें नहीं ठीक, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट का अगर स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा तो वो वेबसाइट हमारे लिए, वो अगर हम उस वेबसाइट के ऊपर लिंक लेंगे तो हमारी वेबसाइट ख़राब हो सकती है, हमारी वेबसाइट की DAPA भी डिक्रीज़ हो सकती है, ट्रैफिक भी डिक्रीज़ हो सकती है, तो किसी किस्म का भी एरर आ सकता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट का जितना ज़्यादा स्पैम कम होगा वो हमारे लिए उतना ईजी होगा। ठीक है।
तो ये तो हम डीए और पीए वगैरह के लिए करते हैं, तो ट्रैफिक के लिए हम क्या कैसे चेक करेंगे? ट्रैफिक के लिए मैं आपको वो भी बताता हूँ, एक एक्सटेंशन है, एक सेकंड रुकिएगा। अब ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब ये वाला जो मोज का, ये एक ही बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप बेशक मोज के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे ना, तो आपके ऊपर ये बार आ जाएगी मोज की। ये फ्री है, हम इसको फ्री चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक एसईओ क्वैक एक एक्सटेंशन है, ये आप इधर सर्च करेंगे एसईओ QUAC, ठीक है, दूसरा वो पड़ा। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है एसईओ क्वैक। इसके थ्रू हम वेबसाइट की जो होती है ना नॉर्मल ट्रैफिक, हम उसको इंस्टॉल एनालाइज की कर है सकते हैं। मैंने। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन के थ्रू हम ना वो वेबसाइट की ऑलमोस्ट ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन सम टाइम किसी ट्रैफिक की ठीक भी होती है। ठीक है, अब मैंने इस वेबसाइट की मैंने ट्रैफिक चेक करनी है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 8.78 के, लाइक ये 8,500 इसकी ट्रैफिक है। ठीक है, और इसको भी आप ऐड कर हमारे सर सकते ये हैं। सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन करें, ये जितने स्टूडेंट्स भी क्लास में बैठे हैं, कोई भी बच्चा खामोश नहीं रहना चाहिए, सबसे आपने क्वेश्चंस करने हैं, क्लास के अंदर भी दरमियान में भी। मिस जीना खास तौर पे आपने आपने जो है ना वो पूरे क्लास में पार्टिसिपेशन करनी है, जैसे मैं करता हूँ, मगर मैं हर टाइम ऑनलाइन नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपको बार बार याद दहानी करवा रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, आप कंटिन्यू करें। और ये मैक्सिमम क्लास हमारी जो है ना वो 1 आवर 45 मिनट की होगी मैक्सिमम क्लास, और ऑलरेडी तकरीबन 1 आवर 15 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा रह गया, इसको वाइंड अप कराएं। ठीक है सर, उनको पहली क्लासें 3 क्लासें उनकी भी रिवीजन भी दे दें, इनसे होमवर्क भी दें, और कल क्लास हमारी इसी टाइम होगी, हफ्ते में 2 क्लासें डेली हुआ करेंगे हर सूरत, और दरम्यान में अगर कोई छुट्टी आ गई तो समझे। मैम सादी अवेलेबल है इस टाइम? ये बदी हाँ जी, भाई। मिस साथिया जो है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, CRIN से काम करवाएंगी और इनको गाइडलाइन देंगी क्लास को। जी मिस साथिया जरा आंसर करें। मिस सादिया नहीं, सॉरी, मिस जीनत की बात कर रहा हूँ मैं। मिस जीनत जो है ना वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, CR जिसको बोलते हैं। तो मिस जीनत आपसे बात हो रही है, साथिया से तो माइक का मसला। मेरे ख्याल से जो मिस जी जी, सादी ये आप जीनत आंसर कर। चले पहले सर बदर से पूछ लेते हैं। मिस्टर बदर जरा आप बताएं आपको क्या समझ आई है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसे कहते हैं? आई थिंक सो क्लास में नहीं है। मिस्टर आलियान, हाँ जी, हाँ जी, अलियान से बात कर लें। मिस्टर आलियान आप बता दें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे होती है और वो किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी मुझे कंफ्यूजन है, अभी समझ नहीं है उसकी पूरी मुकम्मल। जी, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है। समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करें ना, इसलिए आपको मौका दिया जाए, आप टीचर से क्वेश्चन करें, सर हमारे से क्वेश्चन करें, वो आपको आंसर देंगे। हमारी क्लास का मकसद ये सीखना, एक दूसरे की मदद करनी है। कोई भी बच्चा जो है ना वो जो है ना खामोश में बैठे, क्वेश्चन करें, उनसे पूछें, सर से बात करें फ्रैंकली। हम अब बैठे, इतनी लंबी क्लास नहीं होती, हालांकि हमेशा हर क्लास 45 मिनट 1 आवर की होती है। हम आपको इतना मौका दे रहे हैं, क्लास क्वेश्चन करें, आंसर सीखें, स्किल सीखें, पूछें इनको। सर आज इनको दोबारा बता दें, सर हम आज के क्या होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसमें शायद ये हो सकता है कि हम गूगल से सर्च करके जो हम वेबसाइट जिस बारे में वेबसाइट उसको ओपन कर सकते हैं, जो उस पर जो ट्रैफिक आ रही है गूगल सर्च करने की वजह से, उसको कहेंगे। जी सर, हमारा आप एक्सप्लेन कर लें और इनका आंसर भी चेक कर लें सही है कि नहीं। ठीक हो गया सर। तो दोबारा से बता दें कि क्या होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और जो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने काम किया वो भी इनको रिवाइज करा दें।
अच्छा जी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ब्रदर ये होती है कि जब आप जो हमारा AHRF टूल है ना, AHRF, ये टूल बेसिकली है पेड, ठीक है। और इस टूल के ज़रिए से ना मंथली ट्रैफिक बेस चेक होती है कि एक मंथ में कितनी वेबसाइट पर ट्रैफिक आई है, ये वो एनालाइज करता है। ये एक दिन की ट्रैफिक और एक हफ्ते की ट्रैफिक इसको एनालाइज नहीं करता, एक मंथ की करता है। ये देखिए कुछ इसमें फ्री टूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट की मतलब कि कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं फ्री में, लाइक वेबसाइट चेक PSC। तो इसमें अगर हम डालें इसको, तो ये हम यहाँ से फ्री चेक कर सकते हैं या आपके लिए जी पेड है? यहाँ से आप ना फ्री कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, लाइक ये देखें डोमेन रेटिंग आप इधर से फ्री चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग ज़्यादातर जो पीबीएन्स होते हैं ना, लाइक पीबीएन्स उन्हें कहते हैं कि जो वेबसाइट होती है लेकिन उनकी ट्रैफिक नहीं होती है, लाइक बिजनेस, लाइक यही लगा लें बिजनेस सेफ्टी न्यूज़, ठीक है। अब ये एक पीबीएन टाइप साइट है, ठीक है। ये देखें 14 इसकी डीए है, ये इतनी है, स्पैम स्कोर इतना है और इसकी ट्रैफिक 0 होगी, ठीक है। N/A ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट की DAP हर चीज़ है, लेकिन अब इसकी DAR चेक कर सकते हैं, ठीक है। और DAR बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वेबसाइट के लिए, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो DA, DR और ट्रैफिक होती है। जस्ट ना वो PA को पूछता है इतना, ठीक है। स्पैम स्कोर भी उसको 5 से नीचे चाहिए होता है, ये देखिए इसका 0.7 है, ठीक है। और डोमेन रेटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है मैम, जी जी। क्योंकि ये हमारे लिए मेन बहुत रेटिंग ज़्यादा का मतलब ये होगा ना कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में कहाँ पे रेट कर रही है, गूगल पे उस वो कौन से पेज पे आ रही है। मैं आपको भी बताता हूँ, ये देखिएगा एक सेकेंड। ये मैं आपको लिंक बताऊंगा, ठीक है। ये इधर से आप ऑलमोस्ट फ्री ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री, ये फ्री AHRF है, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, ये देखें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपकी वो क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखें ये वो जो ना आप वेबसाइट इन है, सबके लिंक्स वगैरह सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो AHRF बता रहा है वो 42K बता रहा है, 42,000, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, ये देखें कुछ ट्रैफिक आ रही है, 58% ट्रैफिक आ रही है USA से, फिलिपाइन से, इंडिया से, ठीक है। और ये उनके जो होते हैं कीवर्ड, ठीक हो गया, वो रैंक कर रहे हैं कीवर्ड, ठीक हो गया। कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल रैंक करता है और कीवर्ड के ऊपर ही वेबसाइट रैंक करती है। लाइक हम यहाँ पे अगर करेंगे, ठीक है, तो वो वेबसाइट तो बताएगा ही, लेकिन हम एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट अच्छी रैंक हो रही होगी उसने उस वेबसाइट का रिजल्ट शो करवा देना है। ये देखें T3.com, ठीक है। आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, मुझे यहाँ से कुछ समझ नहीं आई। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वही तो कह रही हूँ,
आवाज बहुत ज्यादा यहाँ से कट रही है, तो यहाँ से ना कुछ समझ नहीं आई। ये जो आप अमेरिका से ट्रैफिक आने का कह रहे थे, और इसके बाद जो आप मैं कह रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट की ट्रैफिक चेक की है AHRF टूल के जरिए, ठीक है, जो कि ये वाला लिंक ये मेरे पास फ्री है इस टाइम। जी ठीक है, मैंने उस लिंक के अंदर मैंने ये वेबसाइट, ठीक है, ये रैंडम वेबसाइट है। अब मैंने इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करनी है, ठीक है। वो मैं कैसे चेक करूँगा, क्योंकि कुछ टूल्स हैं वो ठीक नहीं बता रहे होते, ठीक है, लेकिन ये AHRF टूल है, ये ऑलमोस्ट ठीक बता रहा है कि इसकी 42K ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है, ये उसने एनालाइज किया हुआ है। 58% USA से आ रही है, फिलिपाइन से आ रही है 14%, इंडिया से आ रही है 5%, ठीक है। और इन, ठीक। ठीक है, और इन वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं, लाइक जो आर्टिकल लगे हुए हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसी तरह इस वेबसाइट के अंदर एक कुछ ऐसे आर्टिकल लगे हुए हैं जिन आर्टिकल की जो ट्रैफिक है वो 12,000 है, 7,000 है, 1,000 है, ठीक हो गया। ये उन वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल लगे हुए हैं उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है ये, ठीक है। वो इसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। ये देखें, ये जो मंथली बेस के ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रही है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक, अप्रैल में, मई में, ठीक हो गया। ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट के जरिए से आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जी ठीक। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें एक दो और आ जाती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो कुछ चीज़ें एडवांस हो जानी है, क्योंकि आप पहले इसको ही ना टैकल कर लें, ठीक। यहाँ तक आपको समझ लग गई है ये चीज़ की। ये जो लिंक है इसके अंदर अगर हम अपनी वेबसाइट रखेंगे तो ये बता देगा उसकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, और किस कंट्री से आ रही है। क्योंकि सम टाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे मिस जीनत के मुझे सिर्फ वो वेबसाइट दिखाएं जो कि USA से हो, तो ये USA की ट्रैफिक हो, तो आप उसको ये वेबसाइट दिखा कि मेरे पास वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक प्योर USA से है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है? जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। जी बताएं बदी भाई। सर इसमें अब ये होगा ना कि हम जो ट्रैफिक वो अलग वेबसाइट से चेक करेंगे और DAP अलग चेक करेंगे, कोई एक वेबसाइट से हम यानी कि नहीं कर सकते, हर के लिए अलग जी अलग वेबसाइट। सब चीज़ें अलग अलग चेक होंगी, क्योंकि ऑलरेडी जब आप वेबसाइट जब आप ओपन करोगे, लाइक कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे, ठीक है, तीन चीज़ें उसने ऑलरेडी आपको वेबसाइट ओपन होते हुए बता देनी है आपको उसमें, ठीक है। ये देखिएगा अभी, ये वो ट्रैफिक भी बता सकता है, ठीक है। ये देखें, ये तीन चीज़ें उसने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, DA, PA और स्पैम स्कोर, और ये ट्रैफिक भी बता रहा है, ठीक है मैम। और ये जो गूगल के साथ 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ना जो इस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं वो 20 हुए हैं, 20 आर्टिकल, ये देखें गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं, इसके 20 पेजेस इंडेक्स हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। जी जी इंडेक्स का पता है कैसे चेक करते हैं आप? नहीं, उसका नहीं आइडिया। अच्छा, ये एक आर्टिकल है, ओपन किया हुआ है, ठीक है मैंने। इस आर्टिकल को आपने पूरे को कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, इंडेक्स वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक रिसेलर बंदे को या किसी एडमिन को, अपने क्लाइंट को एक लिंक लगा के दे देते हैं, ठीक है, उसके लिंक लगाए का उतनी देर तक फायदा नहीं होगा जब तक वो गूगल के ऊपर इंडेक्स ना हो, इंडेक्स नहीं होगा जी, ये तो पता है। ठीक है।
वो इंडेक्स क्योंकि के सारी लिए कुछ दिन होते हैं, शायद 2-3 दिन कहते हैं कि गूगल को इंडेक्स में होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ना जो वेबसाइट का जो ओनर होता है ना उससे रिक्वेस्ट करवानी पड़ती है कि सम टाइम ना ये ऑटोमेशन पे लगे होते हैं कि आर्टिकल जब पोस्ट होता है तो वो विद इन 1 आवर के अंदर या 24 आवर 48 आवर या एक हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद ये इंडेक्स होगा। वो ऑटोमेशन लगी होती है सम टाइम। ठीक है, तो ऑटोमेशन जो अब होती है वो जो हमारा होता है एडमन वो लगाते हैं या ये गूगल खुद ही लगाता है? नहीं, सम टाइम गूगल खुद ही कर देता है इसको, क्योंकि उसको पता होगा यार ये यहाँ एक यूनिक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है, उसने ऑटोमेशन पे लगाई होती हैं इनकी रिक्वेस्ट है। जो आर्टिकल पब्लिश का जो ऑथर है ना, जो भी इसका मालिक है, इसने एक्सेस दी होगी अपने अकाउंट से कि जो कोई भी आर्टिकल अगर पब्लिश हो मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक चले जाए गूगल के ऊपर इस आर्टिकल की। ठीक है, तो अगर वो उसकी नज़र में वो आर्टिकल यूनिक और अच्छा होगा, ठीक है, तो वो उसको उसी टाइम इंडेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि सर्च क्रॉलर गूगल का, कि वो आता है, ठीक है, उसने आर्टिकल पूरा पढ़ना है कि ठीक लिखा हुआ है, यूनिक लिखा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ कहीं से, एआई कंटेंट तो नहीं है। अगर वो एआई कंटेंट होगा तो वो इसको कभी ना कभी इसको वो इंडेक्स करेगा। ठीक हो गया, तो वो मतलब कि इसको पीछे रखेगा अगर इंडेक्स हो भी गया, रिजल्ट में इतना शो नहीं होगा फिर। और इंडेक्स का कैसे चेक करते हैं, इसको हमने कंट्रोल C कर लेना, कॉपी कर लेना यूआरएल को, और ये आगे वेबसाइट का लिंक रख देना। अब ये देखें, ये उसने सिर्फ जस्ट एक ही रिजल्ट शो करवाया है, जो कि प्योर हमने उसको कमांड दी है कि मुझे सिर्फ इस ये साइट के कैसे ऊपर ना किया है ये वाला आपने, आर्टिकल क्या दिखाओ। रखा है यूआरएल, वो क्लास क्या में रखा है? यार मैसेज देना था। मैंने साइट लिखा है, सर हमारा मैंने आप मैसेज देना था लास्ट। इसकी वजह से ये हो गया। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। ये क्लास के बच्चों को कोई थोड़ा सा लाएं कि सारे जाग ही रहे हैं। ये आ रही आवाज आ रही अतिया, बदी, शाहजेब एंड आलियान। जी आ रही आवाज, सुन रहा हूँ। आवाज कट कट के बहुत आ रही है। जी बदी भाई से ना आप क्वेश्चन पूछें, क्या क्या मैंने गाइड। जी ऐसा करें, इनका ना लिंक सेंड करें, फिर आप इन्हें एक साइट दें तो आप इन्हें कहें, फिर इन्हें कहते हैं कि ये साइट का ना सब कुछ चेक करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें। जी बदी भाई आप मीटिंग में थे? जी लर्निंग में ही हूँ, सीख ही रहा हूँ।
अच्छा, मैंने अभी बताया था वेबसाइट की ट्रैफिक किस तरह एनालाइज करते हैं, काइंडली बताइएगा मुझे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? वो मुझे तो टूल्स आ के रही साथ है। मौजूद जो होते हैं उनके साथ एनालाइज करते होते हैं। मैंने तो उसका तो बताया ही नहीं है अभी ट्रैफिक। हेलो सरशीर जी मैंने कहा वो पूछे आप उनसे, वो कह रहे हैं कि मोड में चेक करते हैं, बताएं उनको। मोज़े से नहीं चेक करते, हम जो करते हैं वो एससीओ क्विक नाम का जो सॉफ्टवेयर हमारे पास एक्सटेंशन है, हम उससे करते हैं। जी जी, इससे करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एचआरएफ का, जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी ट्रैफिक कौन सी साइड से आ रही है। जी, और ट्रैफिक भी बता रहा होता है कि वो एग्जैक्ट ट्रैफिक क्या है उसकी, उस वेबसाइट की मंथली। जी और मैम सादिया इधर अवेलेबल है? सादिया रेडी है तो आप टाइप करके बता देना। मैम से पूछें डीआर कैसे चेक करते हैं। सादिया डीआर कैसे चेक करते हैं? आलियान आप भी बताओ डीआर कैसे चेक करते हैं। आप तीनों बताओ, अपना बदी भाई आप भी बताएं। पूछिएगा मैम इनसे, क्योंकि इनको समझ लग रही होगी, वो फिर ही आगे कंटिन्यू करने का फायदा है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीआर चेक करने के लिए हमारे पास जो एचआरएफ का, उसके अंदर हमारे पास एक टूल होता है एससीओ का, जो हमारे पास फ्री होता है। हम उससे चेक कर सकते हैं इसे। मैंने कहा आप इन तीनों से पूछिएगा ना, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट ना ना हो। उनसे कम से कम पूछें कि ये कैसे चेक कर सकते हैं हम डीआर। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। टाइपिंग कर रही है, देखें क्या बता रही है। आलियान से पूछें, ये बदी से पूछें। आप सारे सुन रहे हैं? ये सुन रहे हैं, डी और पीए का पता, लेकिन ये डी आर का नहीं समझ आइए, इसको बताइए दोबारा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डी ए तो पी फिर जैसे आप पूछा करें ना, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तब आप कह देते हैं कि मुझे समझ नहीं आई। डी ए तो डोमेन अथॉरिटी होगा, डी आर का मतलब क्या होगा? जी मैम सादिया, काइंडली आप हमें बता सकती हैं कि किसी वेबसाइट का डीआर कैसे चेक कर सकते हैं? आप काइंडली बता सकती हैं जी। देखिए, अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं अगेन बता देता हूँ, काइंडली ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा वेस्ट हो। अच्छा सर, मैं क्लास को एंड करवाना चाह रहा हूँ, तकरीबन 1 आवर 45 मिनट हो गए हैं। तो इनको होमवर्क दे दें राइटिंग करके, तो ताकि ये जो है ना कल को होमवर्क कर लें, और कल का टाइम रख लें क्लास 10 बजे का एग्जैक्टली, ठीक है। और इनको सर आप होमवर्क ऐसा क्लास में करें ना, दें, इनसे इनके इंटरव्यू में लिंक लें सेंड कर दें क्वेश्चन। ग्रुप में, और ये 2-3 हाँ जी, साइट्स वगैरह शेयर कर दें, और इन्हें कहें कि इसका ये सब कुछ देख के तो स्क्रीनशॉट सेंड करें अपने अपने। जी बिल्कुल।
इनको जरूर होमवर्क दें, इनसे ज्यादा से ज्यादा इनसे क्वेश्चन आंसर करें। नहीं, ये हर दोबारा 5-10 से मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है, 3-4 बार वो देखें, जैसे मर्जी करना है, ये फिर खुद ही कर लेंगे। जी, हमें तो आउटपुट चाहिए, हमें टाइम इतनी एफर्ट कर रहे हैं हम, तो आउटपुट चाहिए। ठीक है सर, अभी कुछ और बात करनी किसी ने? नहीं, और कोई नहीं है, आप इसको क्लोज कर इनको सारा लेंगे। होमवर्क बाकी ग्रुप मैं के अंदर सबको ग्रुप के अंदर मैं और लिख मिस सादिया दूँ। को बोलें जरूर लाजमी सही करवाएं किसी तरीके से। ठीक हो गया। ठीक है, और सबको मैं होमवर्क लाजमी दें, और कल होमवर्क चेक भी करवाना, आपने ग्रुप में भेजना भी है। मैं आप सब लोगों को एडमिन बना रहा हूँ, ये जो सीरियस लोग हैं, बाकी सबको मैं जो है ना वो किसी को एडमिन नहीं बना रहा। तो ये जो 4-5 लोग हैं हमारे, इनको मैं एडमिन बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है तो सर। मिस आपने ये लेक्चर अपलोड करना है, मिस सादिया ने, मिस जीनत ने। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लेने का बहुत शुक्रिया। तो कल 10 बजे रेडी रहना है सबने। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।